क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन। हम जो एवरेज निकालते हैं ना, औसत, ठीक है, उसके तीन तरीके होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मीन, एक्स बार। ठीक है, अब मीन निकालने से पहले आपको कुछ सीरीज़ का सीखना ज़रूरी है। ठीक है, मीन किसका निकालेंगे? किसी डेटा का। कोई चीज़ हमें दी भी रहेगी, ठीक है, कुछ संख्याएं दी भी रहेगी, उसी का तो हम लोग एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन रहता है वो किस तरह से आपको दे रखा है, उस हिसाब से आप मीन का फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है? तो आपको 3 सीरीज सीखनी पड़ेगी पहले। कौन कौन सी सीरीज होती है, किस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहली इसमें होती है इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज? जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी? तुमने कभी नाम सुना? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में बारंबारता नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी होती तो है, क्वेश्चन में दी भी नहीं होती है। समझ में आया? इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आपको किस टाइप से दिया हुआ रहता है? ऐसे 5, 7। जैसे विराट कोहली ने 20 मैच में इतने रन बनाए। पहले मैच में 5 रन, फिर 7 रन, फिर 80 रन बना दिए, फिर 79, फिर 50, फिर 40, फिर अगेन 40, फिर 31, फिर 5 पे आउट हो गया। ठीक है, फिर 80 बना दिया। ठीक है, फिर 40 बनाए। ठीक है, कभी 0 पे आउट, है ना। और कल उसने बना दिया 121 रन, 122 रन। ठीक है, क्वेश्चन में 121 लिख दो, है ना। चल, तू बोल रहा है तो भाई 122 ही लिख देते हैं। ये लो 122 रन। ठीक है, अभी इसमें देखो, आप देख पा रहे हैं कि 3 बार वो 40-40 रन बनाए हैं। 3 बार 40। ठीक है, तो 40 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है। 40 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज, जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते। अब हमें इन सबका एवरेज निकालना, उसी को तो एक्स बार कहते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन सबको जोड़ लो और जितनी पारियों में ये उसने रन बनाया है उससे डिवाइड करते हैं। जनरली क्रिकेट में तो जितनी बार आउट होता है उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे? जितने ये डिजिट हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, उससे डिवाइड करेंगे। समझ में आया? तो इस सीरीज़ में एक्स बार का फॉर्मूला होता है। अब देखो, एक्स बार निकालने की 2 मेथड होती है, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। कौन कौन सी? डायरेक्ट और शॉर्टकट। पहले हम लोग यहाँ डायरेक्ट, अभी हम डायरेक्ट मेथड ही पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। अभी हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट मेथड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमें एक्स बार निकालना है। यहाँ फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ना सिग्मा एफ बटा सिग्मा। यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या? सिग्मा का मतलब टोटल, एक्स का मतलब ये जितने भी आइटम दिए हुए हैं ना, ये आपको एक्स दिए हुए। ठीक है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन।
ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इन सब की टोटल लगाओ। 5 + 7 12, 1280, 92, ठीक है। 92 और 79, 171 + 50 + 40 + 40 + 31 + 5 + 80 + 40 + 0 + 122, 579। इन सब की टोटल कितनी आ रही है? 579 सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब टोटल, टोटल। ठीक है। 579 टोटल है। अब ये कितने आइटम है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आइटम। तो 13 से डिवाइड कर दो, क्लियर है। तो 579 डिवाइडेड बाई 13, 44.53। ये तो मन से बना है इसलिए थोड़ा आंसर पॉइंट में आ रहा है। जनरली आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, राउंड फिगर में आंसर आ जाता है। और पॉइंट में आ भी जाए तो क्या दिक्कत है, निकालना तो आता है ही तुम्हारे को, डिवाइड तो करना आता ही। समझ में आया? ये क्या हो गया, एक्स बार। कौन सी कंडीशन में? इंडिविजुअल सीरीज में। समझ में आया? सेकंड आपकी सीरीज होती है जिसको नंबर 2 हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज? जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में खंडित श्रेणी, ठीक है। अब ये खंडित श्रेणी क्या होती है? जिसको वापस इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब खंडित का नाम ही, खंडित का मतलब ही क्या होता है, जिसको वापस तोड़ा जा सके, जिसको वापस तोड़ा जा सके, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन हम अगर डिस्क्रीट सीरीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेम यही वाला क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, एक तो x और एक f, ठीक है। ये है ना, ऐसा आपने 9 10th में भी पढ़ा होगा कहीं पे। पाँच कितनी बार है? 2 बार। 2 बार है, ये 2 बार। समझ में आया? अब एक तो ये लिखा हुआ है 5 2 बार है, एक तो हम ऐसे लिखते हैं 5 और 5, और ये 5 2 बार है, एक ही बात है ना। इन दोनों में क्या फ़र्क है? मैंने 5 2 बार लिखा, यहाँ भी 5 2 बार लिखा। यहाँ लिखा है 5 और 2 टाइम्स है, यहाँ भी 5 2 टाइम्स है। फ़र्क सिर्फ इतना, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट 7, ये कितनी बार है? 7 एक बार ही है। उसके बाद में 80, 2 बार। ये कितनी बार है? 2 बार। 2 बार, ठीक है। उसके बाद में 79 एक बार। 79, चलो पहले 50 लिख लेते हैं। ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 50 कितनी बार है? एक बार। उसके बाद में 79, ये भी कितनी बार है? एक बार। एक बार। उसके बाद में 40, ये कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। उसके बाद में 31, एक बार। एक बार। ये 31, ये एक बार, एक बार। ठीक है। 5 हो गया ना, पहले ही 5। 80 हो गया, ठीक है। 40 भी हो गया। 0 कितनी बार है? एक बार। एक बार, 122 ठीक है। 122, ये कितनी बार है? एक बार। एक बार, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यहाँ भी हम लोग x बार निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा fx/n। क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा fx/n। fx का मतलब होता है f इंटू एक्स,
क्या फॉर्मूला होता है? F into X ये होता है सिग्मा FX। एफ एक्स, ये कॉलम बनेगा एफ एक्स का। समझ में आया? यस सर। एफ एक्स को क्या करना है? एफ इंटू एक्स से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। फिर 160, हाँ फिर 50 फिर 79 79, फिर 120, 31, 0, 122। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ हम 5 को 2 बार ऐड कर रहे थे, 5 और 5 10, यहाँ भी 10 ही है। यहाँ हम 7 को एक ही बार लिए थे, यहाँ भी 7 को एक ही बार जोड़ रहे हैं। यहाँ हमने 80 को 2 टाइम प्लस किया था, 80 प्लस 80। पहले भी 80 प्लस ही हुए थे, इस बार भी 80 इंटू 2 160 आ रहा है। कहने का मतलब है जो टोटल ये 579 आई थी, इस बार भी तो 579 ही आएगी। उस टोटल में और इस टोटल में फर्क थोड़ी रहेगा, हाँ इंटू तो दोनों प्लस तो दोनों में हो रहा है ना। हमने क्या किया, 5 को एक ही बार लिखा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स कर दी। टोटल तो 10 ही आनी है। यस सर। समझ में आया? तो यहाँ क्या है, 5 2 बार जोड़ना है, फिर 7, फिर 80 2 टाइम्स, फिर 50 1 टाइम, फिर 79 1 टाइम, 40 3 टाइम्स, 31 1 टाइम, 0 1 टाइम, 122 1 टाइम। क्लियर है? यस सर। 579 टोटल आएगी, उधर भी 5, इसको जोड़ के देख लो ना, 579 ही आएगा। समझ में आया? अब पहले आपके पास कितने आइटम थे? 13। इस बार भी कितने आइटम रहेंगे? 13 आइटम रहेंगे। 2 आइटम 5, 2 ये आइटम है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। जहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सिग्मा एक्स तो आपका क्या होएगा? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स आपका क्या होगा? एफ इंटू एक्स। एफ और एक्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और एन इक्वल टू यहाँ पे रहेगा सिग्मा एफ। एन इंटू आपका क्या रहेगा? सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ ही तो करा आपने। सिग्मा एफ मतलब एफ की टोटल। पहले कितने आइटम थे? 13। अभी भी नंबर ऑफ आइटम 13 ही है। समझ में आया? यस सर। 5 2 बार है तो 2 आइटम हो गए। हाँ फिर 82 टाइम्स है तो ये भी 2 आइटम हो गए। फिर 43 टाइम्स है, ये 3 आइटम हो गए। यस सर। ऐसे करके टोटल 13 आएंगे ना। Yes, sir. पहले भी टोटल आइटम 13 ही थे, अभी भी टोटल आइटम 13 है। बस फर्स्ट इतना सा है, पहले नंबर ऑफ आइटम एन, पहले एन क्या था? नंबर ऑफ आइटम। पहले एन क्या था? नंबर ऑफ इस बार एन क्या है? सिग्मा है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो वही एक्स बार तो वही आना सेम, क्या 579 अपॉन 30। क्लियर है? वही कितना आएगा आंसर आपका? 44.53। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। तो ये कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट सीरीज। अब मेरी बात सुनो, आपको अगर ये क्वेश्चन देवे ये वाला, यस सर। तो क्या आप इसको इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं? यस सर। 5 को 2 बार लिख दो, बार लिखना है, 7 को एक बार, 80 को 2 बार, 40 को 3 बार, फिर सब एक एक बार, फिर सब जोड़ोगे 579 ही आएगा। समझ में आया? तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के आंसर में मेन निकालते वक्त कोई फर्क नहीं होता। नहीं आता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में नेक्स्ट आपके सीरीज आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं अखंडित श्रेणी। इसमें आपको क्वेश्चन में डेटा किस तरीके से दिया हुआ रहता है? ऐसे ऐसे, एक तो x दिया हुआ रहेगा और एक f दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 to 40, 40 to 50, ऐसे
50 to 60 ऐसे दिया रहता है। क्लियर है कि 0 से लेके 10 के बीच में इतनी डिजिट से इतनी संख्याएं हैं, 10 से लेके 20 के बीच में इतनी संख्याएं हैं, 20 से लेके 30 के बीच में इतनी संख्या है। अभी जैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 0 से 10 के बीच में कितने आइटम्स है? ये 1 2 3 4 आइटम है। समझ में आया? तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 4। ऐसे समझ में आया कि यस है ना। कितने आइटम 0 से 10 के बीच में बता? 5 7 5 3 ये 31 है बेटा। 31 है, सॉरी 0 बस 4 ही आइटम है। 4 ही आइटम है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया? क्लियर है? तो जब डेटा को एकदम शॉर्ट करके हम लोग लिखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लिखते हैं। अब यहाँ वाला जो आंसर आएगा ना वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के बजाय अलग आएगा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आप कोई सा भी आंसर निकालो, मीन निकालो, सेम आंसर आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आंसर थोड़ा अलग आएगा। क्लियर है? अब जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग अज्यूम कर लेते अपने मन से ही, मन से अज्यूम कर लिया फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ आ गया मान लो 9, यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 12 अगेन, यहाँ 18 और यहाँ 6। क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला इसका वही होता है जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्या फॉर्मूला था? यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये एफ है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें? कर तो सकते नहीं। मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? 0 से 10 के बीच में 9 आइटम्स हैं, किसको मल्टीप्लाई करोगे? इसके लिए हम लोग x को दोबारा से रीकैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। हिंदी में तुमने कभी इसको पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं मध्य मूल्य। समझ में आया? आपको क्या करना, अब देखो ये जो आपको डेटा दे रखा है ना, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं L1, ये L1 है आपकी, ये क्या है, और ये L2 है। L1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और L2 को बोलते हैं अपर लिमिट। 0 से 10 के बीच में लोअर लिमिट क्या है? 0। अपर लिमिट क्या है? 10 है ना। हिंदी में इसको कह सकते हैं निम्न सीमा, ऊपरी सीमा। ये कौन सी सीमा है? निम्न सीमा, और ये ऊपरी सीमा। ठीक है, समझ में आया? तो मिड वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? L1 और L2 दोनों को प्लस कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे L1 प्लस L2 अपॉन 2। समझ में आया? 0 और 10 कितने हो गए? 10 अपॉन 2 5। क्लियर? 10 और 20 30, 30 अपॉन 2 15, 25, 35, 45, 55 कैसे? 50 और 60 कितने हो गए? 110। 110 डिवाइडेड बाई 2 55। दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? बीच की संख्या निकालना। हाँ, वो दोनों को जोड़ के डिवाइड करोगे तो बीच का आ जाएगा। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? अब ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई। ये तो हो गया आपका x और ये हो गया आपका f। अब आप इसको भूल जाओ, इसको तो ऐसे ट्रीट करना जैसे क्वेश्चन में ही नहीं है, मीन निकालते वक्त। इस x से अब आपको कोई भी काम नहीं है। समझ में आया? फिर वही फॉर्मूला, ये आपका x हो गया, ये आपका f हो गया, तो वापस से क्या करेंगे? fx। फॉर्मूला क्या है हमारा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स बोले तो f इंटू एक्स। 5 9 से 45,
ठीक है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 180, है ना। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 375 आएगा क्या? 25 इंटू 15 375, ठीक है। 35 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 420 आएगा क्या? ठीक है। 18 इंटू 45 45 इंटू 18 810 और 55 इंटू 6 330, ठीक है। ये हमारी टोटल आ गई। ये टोटल क्या कहलाएगी? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लो तो 45 प्लस 180 प्लस 375 प्लस 420 प्लस 810 प्लस 330 2160, ठीक है। और ये n क्या है? सिग्मा एफ, n तो सिग्मा एफ ही है ना। तो सिग्मा एफ क्या हो गया? टोटल कर लो, n इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 6 72, ठीक है। बस डिवाइड कर लो 172 2160 172, ये क्या आ गया? एक्स बार इक्वल टू 30 एवरेज। ये हमारी कौन सी मेथड थी? डायरेक्ट मीन निकालने की डायरेक्ट मेथड। समझ में आया? नेक्स्ट हमारी मीन निकालने की मेथड होती है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूले कुछ इसमें थोड़े से डिफरेंस होते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड में हमारे फॉर्मूले क्या आते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में हमारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सी सीरीज? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। क्या हो जाएगा? सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंडिविजुअल सीरीज में भी टेबल बनानी पड़ेगी। पहले क्या हो रहा था? ये जो इंडिविजुअल सीरीज थी ना, ये देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमें कोई टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सबको जोड़ा, कितने हैं टोटल? 13 हैं, डिवाइड करा, मीन निकल गया। समझ में आया? लेकिन अगर जब हम शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इनको x को हमें एक टेबल में लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या थे? 5 7 80 79 50 40, 5 7 80 79 50 40, उसके बाद में है 40 31 5 80 40 0 122, 40 31 5 80 40 0 122, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहाँ a का मतलब होता है अज्यूम। अज्यूम का मतलब कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ठीक है। और डी एक्स का यहाँ पे मतलब होता है x माइनस ए।
तो यहाँ हम लोग dx का कॉलम बनाएंगे। किसका कॉलम? जिसका फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस ए। अब आप क्या करो, इनमें से कुछ भी अज्यूम कर लो। हाँ, जनरली जो बीच का आइटम रहता है ना वो अज्यूम करते हैं। आपको सारे आइटम प्लस के चाहिए तो छोटा से छोटा अज्यूम कर लो, 5 भी अज्यूम कर सकते हो, तो सारे आइटम प्लस के आ जाएंगे। और जनरली हम बीच का अज्यूम करेंगे तो क्या है, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी छोटी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे हमने अज्यूम कर लिया 40, ये हमारा a हो गया। क्या हो गया? a। तो यहाँ पे a इक्वल टू 40 हो गया। अब आपको x में से a को माइनस करना है, मतलब इन सब में से, किन में से? इन सब में से आपको 40 को माइनस करना है। अब 5 में से 40 गया, कितना बचेगा? 35 माइनस का 35। 5 में से 40 जाएगा तो माइनस का 35 बचेगा ना। 7 में से 40 गया, माइनस 33 बेटा। ठीक है। 80 में से 40 गया, 40। 79 में से 40 गया, 39। 50 में से 40 गया, 10। 40 में से 40 गया, 0 0 माइनस 9। ठीक है, माइनस 35 40 0 0 माइनस 40 माइनस 40। 0 में से 40 जाएगा, माइनस का 40 बचेगा। ठीक है। और 122 में से 40 गया, 82। ठीक है। अभी हमें इसके टोटल लगानी है, तो प्लस प्लस के एक तरफ और माइनस माइनस के एक तरफ। तो अभी प्लस प्लस के टोटल कर लेते हैं। 40 प्लस 39 प्लस 10, ठीक है, प्लस 40 और प्लस 82। और क्या बच गया? सर 4 लिखना है शायद, और होता 0 ठीक है। तो इसकी टोटल लगा लेते हैं, कितनी हो गई? 40 प्लस 39 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 82, ये हो गया 211। ठीक है। और माइनस के कितने हैं? 35, ठीक है, 33 और 9 और 35 और 40, 152। तो 211 माइनस 152 कितना हो गया? 59। क्लियर है? तो सिग्मा डी एक्स हमारा कितना बचेगा? 59। कितना बचेगा? 59। ठीक है। अभी आपको एक्स बार का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है ना 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 ना, ये वाला लगेगा ना, ये इसमें तो बहुत एडिटिंग हो गई वीडियो में। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। सिग्मा डी एक्स कितना है? 59। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या है हमारा? ये रहा, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, है ना? तो ए कितना अज्यूम करा था हमने? 40। डी एक्स कितना है? ये रहा 59 अपॉन एन 13 था हमारा। नंबर ऑफ आइटम है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं पदों की संख्या। कितने पद है? ठीक है। तो 59 अपॉन 13 कितना हो गया? अपॉन 13 ये हो गया 4.53। तो 40 प्लस 4.53 ये हो गया 44.53। कितना? 4.53। ये आंसर और ये आंसर सेम है? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये कौन सी सीरीज थी? डायरेक्ट मीन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? यस। अब आएगी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सी श्रेणी बोलते हैं? खंडित श्रेणी।
है ना। खंडित श्रेणी क्या होती है? जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है, एक्स अलग और एफ क्लियर। तो यही क्वेश्चन अपन वापस ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। फाइव 7 80 50 79, 5 7 80 50 79, उसके बाद में 40 31 0 122, 40 31 0 और 122, क्लियर। फ्रीक्वेंसी 9 12, नहीं ये वाले नहीं, ये 2 1 2 1 1 3, 2 1 2 1 1 3, बाकी सब की वन टाइम है। हाँ ठीक है, ये हो गया n 13, सिग्मा एफ ही होता है n। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या होएगा? यहाँ इनका फॉर्मूला होएगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। फॉर्मूला वही है, dx के बजाय क्या हो गया? एफ डी एक्स। पहले हमें क्या निकालना है? dx, फिर हमें करना है एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। ये दो कॉलम हमें और बनाने हैं। dx कैसे निकालते हैं? x माइनस ए, इसमें से कुछ भी एज्यूम कर लो। इस बार कुछ अलग एज्यूम करें, 50 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 में से 50 गया 45, माइनस का 7 में से 50 गया 43, 80 में से 50 गया 0, 79 में से 50 गया, ठीक है। 40 में से 50 गया, माइनस का 10, 31 में से 50 गया, माइनस का 19, 0 में से 50 गया, माइनस का 50, और 122 में से 50 माइनस करोगे तो बचेगा 72। ये क्या आया? dx। समझ में आ रहा है? dx क्या होता है? x में से आप कुछ भी अज्यूम करो, उसको सब में से माइनस कर दो। इसमें से क्या अज्यूम करा हमने? 50। कुछ भी सपोज करना है, क्या करा? 50। x में से 50 को माइनस कर दो। 5 में से 50 गया, 7 में से 50 गया, 80 में से 50 गया, 50 में से 50 गया, 79 माइनस 50, 40 माइनस 50, 31 माइनस 50, 0 माइनस 50, 122 माइनस 50। सबको 50 से गिनना है, सबको 50 से नहीं, मतलब जो 50 को सब में से माइनस करना है, क्लियर। Yes, sir. ये क्या हुआ? dx। अब आपको इसको f से मल्टीप्लाई करना है, इसको, ठीक है। तो 45 माइनस का 45 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 90 आएगा, यहाँ माइनस का 43, यहाँ 60 आ जाएगा, ये 0, यहाँ 29 आ जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 किसका? माइनस का 19 माइनस का, 50 भी माइनस का, 72, प्लस का। ठीक है। यस सर। अब माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ। ठीक है। तो प्लस का क्या बचा हमारे पास? एक तो 60 प्लस का है, प्लस 29 प्लस का है, प्लस 72 प्लस का है। तो प्लस कहते हो गए 161, और माइनस के होंगे हमारे पास 90, और माइनस का 43, फिर माइनस का 30 है, फिर माइनस का 19 है, फिर माइनस का 50 है, ठीक है। ये हो गया माइनस का 232। समझ में आ रहा है? माइनस 90, माइनस 43, माइनस 30, माइनस 19, माइनस 50, 232 माइनस का हो गया 161। तो 232 माइनस 161, ये रह गया 71।
क्लियर है? तो 71 यहाँ किसका बचा? माइनस माइनस का। का। माइनस का 71 बचेगा। ये क्या आया? सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू 71 किसका? माइनस का। क्लियर है? Yes, sir. अब हम फॉर्मूला लगाने के क्या अज्यूम करा था? 40 प्लस माइनस का 71 अपॉन 13 n बराबर 13 ये रहा। क्लियर है? अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस रह जाएगा ना टोटल। भाई 71 को डिवाइड करोगे 13 से तो माइनस के आएगा, माइनस और प्लस माइनस ही हो गए। तो 40 माइनस 71 डिवाइडेड बाई 13 5.47 या 5.46 46 है। 5.46 हाँ। ठीक है। तो अच्छा अपन ने अज्यूम तो 50 करा था ना। अपन ने अज्यूम 40 नहीं करा, अज्यूम क्या करा था? 50। ठीक है तो ये 50 माइनस 5.46 तो ये बचेगा 44.54। ठीक है ये देखो ये क्या आंसर है? यही है। यस सर। ठीक है पहले भी यही था, यहाँ भी ये भी यही है। ठीक है तो आप क्वेश्चन चाहे किससे करो, शॉर्टकट से करो चाहे डायरेक्ट से करो, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है? शॉर्टकट में आपको अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है जैसे वही वाला क्वेश्चन वापस ले लेते, कॉन्टिन्यूअस सीरीज करते। ये कौन सी श्रेणी होती है? अखंडित श्रेणी। ठीक है क्वेश्चन क्या था? 0 से लेके 60 तक और 9 12 15 12 18 6 9 12 15 12 18 और 6 ये क्या हो गया? F। और x हमारा क्या था? 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60। ऐसा क्वेश्चन हमें आते ही सबसे पहले हमें क्या करना है? मिड वैल्यू क्या निकालनी है? मिड वैल्यू मतलब x वापस से निकलेगा, ये वाला बताया था। हाँ। बीच की वैल्यू ये क्या है? L1। हाँ। ये क्या है? L2। तो यहाँ क्या आएगा? 5 15 15 25 25 35 35 45 और 55। ठीक है हाँ। अब वापस वही dx निकाल लो। dx निकालने के लिए x में से एज्यूम करो, x में से कुछ भी एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम करें? 25 कर ले 25 या 35 करें? 25 25 कर ले। 5 में से 25 गया माइनस का 20, 15 में से 25 गया 10 25 में से 25 गया 0 35 में से 25 गया 10 20 और 30। ठीक है 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, 30 बचेगा। ठीक है लेकिन हमारे ये टोटल काम में नहीं आएगी, हमें तो चाहिए एफ डी एक्स। यही फॉर्मूला लगेगा सेम। हमें डी एक्स चाहिए या एफ डी एक्स चाहिए? FDX। ठीक है फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। क्लियर है? ठीक है अभी हमें क्या चाहिए? एफ इंटू डी एक्स। डी एक्स हमारा कितना है? 20। इसको f से मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 20 इंटू 9 माइनस का 180, 10 इंटू 12 120 माइनस का 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 120, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 360 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 180। तो ये 180 से 180 काट दो, 120 से 120 काट दो, 360 बचेगा। क्लियर है? हाँ ठीक है। और इसका n इक्वल टू 72 है ही सही, पहले भी यही था। x बार a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन।
ठीक है, तो ए कितना अज्यूम करा हमने 25 प्लस 360 अपॉन 72, ये कटेगा 5 बार, तो 25 प्लस 5 30। ठीक है, पहले भी आंसर हमारा 30 ही था। ठीक है, अभी भी आंसर हमारा कितना, ये देखो ये भी 30 ही था, अभी भी कितना है 30 ही। तो हमने क्या सीखा, एक्स बार कौन सी मेथड से, डायरेक्ट से और शॉर्टकट से। एक स्टेप डिविएशन मेथड भी होता है जिसमें हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे भी छोटा। हाँ, तो क्लियर हुआ डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड।